तो तुम सब एरा और ऑरा बोलते हो ना, वो घमंड लेवल वाला वो मेरे अंदर है और थोड़ा सा है और होना भी चाहिए। क्यों है? क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा के सामने से बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 पढ़वाया है, 10th में भी और 12th में भी। तो ये मेरा घमंड है भाई, और मुझे पता है कि कैसे पढ़वाना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराता, मैं जो चीज़ कराता हूँ मैं आज आपके सामने फ्री में रख रहा हूँ। और ये अपने दिमाग के अंदर डाल देना कि अगर तुम्हें 12th के मैथ के अंदर इतना अगर स्कोर करना है ना, 96, 97, 98 या 99 या 100 आउट ऑफ 100, तो 3 तुमको मैं चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये हर कोई बताता है और मैं भी बता रहा हूँ, NCERT हो सके तो 7 टाइम्स कर लेना। अब NCERT 7 टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब पूरे बुक नहीं करना, सिलेबस को बेसिकली करना है। अब जैसे मान लो चैप्टर फर्स्ट मैंने उठाया, अब चैप्टर फर्स्ट जब तुम क्लास 12 का करोगे ना, तुम्हें थोड़ा सा ना भाई ख़राब लेवल का लगेगा। जब तुम पहले 1 घंटे 2 घंटे की क्लास करोगे, एक्सरसाइज 1.1 बनाओगे, उसका एग्जाम्पल बनाओगे, लेकिन जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा चैप्टर फर्स्ट में। और 7 to 8 आवर लगता है, पूरा अच्छे से ख़त्म होता है। कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लोगे तो 12 से 13 घंटे में तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट एकदम क्लियर होता है। तुम कहीं से भी कोई भी सवाल बना लोगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इरिटेटिंग लगेगा, तो वहाँ से तुम स्टार्ट करो। मैं ईजिली तुम्हें हर चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर मान लो चैप्टर फर्स्ट तुमने कंप्लीट कर दिया तो उसमें तुमको ना 12 से 13 ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, और कोई भी सवाल में नहीं होगा, लेकिन 12 से 13 ऐसे सवाल आएंगे जिससे प्रॉब्लम होगा। तो उसको 7 टाइम्स करना है और बाकी 3 टाइम्स करोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगा इसके सारे कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, है ना। वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम है उसे आपको देखना है, और सेम हर चैप्टर में वही चीज़ अप्लाई करना है कि मेरे को सेकंड चैप्टर में 5 क्वेश्चन में दिक्कत होती है, थर्ड चैप्टर में मात्र 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत होती है। अभी NCERT की बात कर रहा हूँ। फोर्थ चैप्टर में 4.4 में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ चैप्टर में बहुत लेंदी है चैप्टर, बहुत इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा आपको डर लगेगा, बट 5 समझ में आया, 6, 7 समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो वो 3 चैप्टर करने में बच्चों को 2 महीना लगता है, 45 दिन, 50 दिन, किसी को 70 दिन तक लग सकता है। मैं डरवा नहीं रहा, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। 8 चैप्टर में जाओगे तो तुम खत्म कर सकते हो 2 से 3 दिन में, 9 में जाओगे 2 से 3 दिन में, 10 में जाओगे 2 दिन में वेक्टर खत्म कर सकते हो। तो मैं ओवरऑल टोटल सिलेबस की बात करूं तो तुम 90 से 120 दिन के अंदर में पूरे मैथ्स के सिलेबस को तुम रौंद डालोगे, पूरे के पूरे रौंद डालोगे अच्छे तरीके से दम, और फिर रिवीजन में ले लोगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 5 मंथ बहुत होता है। लेकिन अगर अभी से आप डेली 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स के अंदर में 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, तो ईजिली आप हर चीज़ को करते चले जाओगे एंड मज़ा आएगा। बट डेली बेसिस पे अगर आप करोगे तब तो NCERT को 7 टाइम्स करना है, और NCERT के बारे में सब चीज़ बता दिया। अब NCERT को पढ़ना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। NCERT सबसे पहले आपको एग्जाम्पल करना ही करना है NCERT के, उसके बाद एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट करने हैं, समझो। एक एक सवाल, ये 2 चीज़ कभी मत छोड़ना, ये 2 चीज़ कभी मत छोड़ना। ये 2 ही चीज़ तो है यार NCERT में, और क्या है। और हर एक्सरसाइज के पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर करना। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है, जैसे 2.1 में क्या पढ़ना है, 2.2 में क्या पढ़ना है, 2.3 तो है नहीं लेकिन ऑप्शनल है, तो इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, समझ रहे हो। तो 3.1 में, 3.2 में, अब 3.3 तक ही है। तो हट रहा है ना कुछ चीज़ें भाई, समझो। तुम्हें वैसा इंसान कोई नहीं मिला जो तुम्हें रियल चीज़ बताएगा, मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ। मैं NCERT को 7 टाइम्स करा देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस पूरा तो ही कर लेता हूँ, और उसके बाद एक्सटर्नल मैं 70 से 80 क्वेश्चंस करा देता हूँ, हर चैप्टर मिलाकर 70 से 80 क्वेश्चन मात्र। अगर मैं 1 चैप्टर की बात करूँ तो 8 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि तुमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, समझो। तुम एक एक चीज़ ऐसे लेवल पे भाई तैयारी कर लोगे ना। प्लेलिस्ट में जाना, मैथ्स अच्छे से मेरे से करना, NCERT ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल भी डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम तक बने रहना। अभी NCERT कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाऊंगा, ऐसे करके तुम्हारे को दिसंबर तक पूरे के पूरे NCERT पढ़ा दूंगा और सारा चीज़ दे दूंगा। अगर आप चाहते हो टेस्ट वगैरह, PDF वगैरह सब मेरे हाथों द्वारा बनाया हुआ मिले तो जाना ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 399 का एक कोर्स होगा मैथ वाला, अगर तुम उसे ले लेते हो ना भाई, समझो, तो हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बस उसके लिए है जिसे मेहनत नहीं करनी, मेरा नोट्स चाहिए भाई, जो पढ़ाऊँगा वो लिखा हुआ मेरा नोट्स। बाकी तुम मेहनत कर सकते हो, यूट्यूब पे आराम से पढ़ो। डेली टाइम है तुम्हारा भाई साहब 9 PM का मैथ्स का,
तो आराम से करो, जो चीज़ें बताया जा रहा है NCERT का रहना है, और इतनी सारी चीज़ें कराऊंगा 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे। सिंपल सा फंडा है मेरा भाई, और इतना ही कराता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कराता, ठीक है। और एक्सटर्नल 1-2 बुक से कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा मैं उठाता हूँ और कराता हूँ, दैट्स इट। और इतना प्रैक्टिस करा देता हूँ ना भाई, अब तो डबल्स क्वेश्चंस हो जाते हैं। चूज़ करके कोई एक क्वेश्चन बनाना है, 6 में 3 बनाना है, तो ऐसे लेवल से सवाल आ रहे हैं, आराम से तुम नंबर फोड़ोगे। सो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और 12th में हो तो बेसिक सी बातें हैं, फोड़ने के लिए ही हो और फोड़वाने के लिए ही मैं हूँ। सो मिलते हैं।